हेलो एवरीवन, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो है लड्डू गोपाल। यदि आप नहीं लेकर आए हैं तो उसका स्नान कैसे करवाएं, उसकी सेवा कैसे करें। बहुत सभी किसी के मन में यह प्रश्न होता है कि उसकी सेवा करना, उनकी पूजा करना मतलब बहुत बड़ा हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस वजह से वो लड्डू गोपाल अपने घर में नहीं लाते हैं। तो बहुत आसान विधि है, बहुत सरल विधि है उनकी सेवा करना, उनका स्नान कराना और उनका ध्यान रखना। तो ये देखिए, हम पहले अपने कान्हा जी को सुबह जगा दिए थे। सुबह आप जगा दीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप स्नान का तैयारी कीजिए। एक थाल में स्वास्तिक बनाइए और कलश पे जल, थोड़े से गुलाब जल नहीं है तो आप सादे जल से भी स्नान करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुलाब जल डालना ही है, और यदि है तो आप डाल दें तो अच्छा है। एक तुलसी पत्ता तो ज़रूर डालें, क्योंकि तुलसी बिना तो भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। तो इसीलिए आप तुलसी दल डाल दें। और यदि आपके पास फूल है तो फूल की पंखुड़ियाँ डाल दें, थोड़े से गंगा जल डाल दें और एक तुलसी दल आसन के रूप में आप थाल पर स्वास्तिक बनाकर रख लें। बस सिंपल सादे तरीके से आप उनका स्नान करवा सकते हैं। कोई भी उतनी तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम भी इसी तरह अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो लड्डू गोपाल है, हमारे कान्हा जी, तो उनका भी हम इसी तरह स्नान करवाते हैं, चंदन से थाल में स्वास्तिक बनाकर और शुद्ध जल से, साफ जल से। यदि आपके पास दूध है तो दूध से भी स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप सादे जल से। सिर्फ आपके मन में भाव अच्छा होना चाहिए अपने कन्हैया की सेवा करने में। तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या तो आप किसी भी मंत्र का बोलते हुए, भजन गाते हुए आप उनको स्नान करवा सकते हैं। तो कन्हैया की सेवा करना बहुत ही आसान है। ये मन में बिल्कुल भी ना लाएं कि हम उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे या तो उनका ध्यान हम नहीं रख सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो भगवान कृष्ण ये भाव के बस भूखे होते हैं। आप प्रेम से उन्हें कुछ भी, बस भाव अच्छा होना चाहिए। प्रेम से आप उन्हें एक पुष्प या किसी तरह भी आप उनकी सेवा करें, वो स्वीकार करते हैं। बस भाव अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम अपने कन्हैया का श्रृंगार करेंगे तो हम बस सिंपल तैयार कर देते हैं। बस फ्रॉक पहनाएंगे, उसके बाद उन्हें माला पहना देंगे, उतना हम श्रृंगार नहीं करते हैं। तो हमारे कन्हैया वैसे ही बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो सिंपल सारे तरीके से हम उनको तैयार करेंगे। अब आसन पर विराजमान कर देंगे हम। आसन पर विराजमान करें, एक तुलसी दल आप रख दें, तुलसी के पत्ता। और यदि नहीं है तुलसी पत्ता तो कोई बात नहीं, पर रखे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, आप बाँसुरी दे दें कन्हैया को और उसके बाद चंदन तिलक करें। चंदन का तिलक करें। आप कुछ भी जो आपको मंत्र आता है वो बोले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम श्री कृष्णाय नमः बोलकर आप पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, चंदन का तिलक करें। उसके बाद यदि आपके पास इत्र है तो आप इत्र की सेवा उनको ज़रूर करें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, पर है तो इत्र की सेवा तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि भगवान कृष्ण को, कन्हैया को इत्र बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। जिस तरह तुलसी दल उनको बहुत प्रिय है, उसी तरह इत्र उनको बहुत ही पसंद है। उसके बाद आप भोग लगाएं, भोग लगा के आरती करें। आरती आप कोई भी गा सकते हैं, या तो आप 3 बार दिया घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। और घंटा तो ज़रूर बजाएं आप। घंटी बजा के जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें से मंत्र का उच्चारण होता है। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आती, कोई आरती नहीं आती, तो आप घंटी बजा के सिर्फ आरती कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हम अपने कन्हैया को भोग खिला दिए। तो ये देखिए, हमारे कन्हैया की सेवा, सुबह की सेवा, मॉर्निंग पूजा हो चुकी है। तो फ्रेंड, सिंपल सादे तरीके, सरल तरीके से हम अपनी कन्हैया की सेवा करते हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण।